दिल्ली के मालवीय नगर में आग का तांडव देखने को मिला। 21 लोग झुलसकर मर गए। ये बचने के लिए ऊपर से छलांगे लगाई। बहुत सारे लोग ऊपर से जब कूदे 5वीं 6ठी मंजिल से, तो कूदने के दौरान भी मौत रहे हैं, जिसमें क्रोश के निशान है। उस शटर को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। लगभग अधिकतर लाशें यहीं से निकली थी और बहुत बिछाया, चद्दरें बिछाई, जो ऊपर से कूदे गद्दे के ऊपर, जो कुछ लोग बच गए वहाँ से और कुछ लोगों को बेसमेंट में से निकाला। तो लोग ऊपर लटके हुए हैं। यहाँ लटके हुए, कुछ कूदे, कुछ लटक के ऐसे ही मर गए ऐसे जो, और क्या नाम है, कुछ गद्दे पे जो बच गए, गद्दे पे कूद कूद के जो, कोई पीछे की तरफ कूद रहे थे, कोई इस तरफ कूद रहा था, कुछ शीशे टूट भी नहीं रहे थे। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू में हेल्प किया है और 7-8 लोग ऐसे हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 मीटर की रेंज। फायर ब्रिगेड के लोगों ने काटा था, तब शटर को काट के लोगों को बाहर निकाला है। तो सुबह 8-10 के आसपास ये आग लगी थी, क्यों नहीं ये शटर को खोला गया? बहुत सारे सवाल यहाँ पर। मरती कौन है? जनता। अभी विदेशी मूल के जो लोग इसमें मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, क्या बोलोगे आप, क्या जवाब दोगे आप? बहुत करप्शन फैला हुआ है और आप करप्शन को रोक नहीं सकते, क्योंकि इस करप्शन के अंदर दिल्ली सरकार पूरी और उनके साथ जो प्रशासन है, संबंधित विभाग के, ये सब मिले हुए। के मालवीय नगर में आग का तांडव देखने को मिला। 21 लोग झुलसकर मर गए। ये ठीक वही रेस्टोरेंट है फ्लोरिस एस्टेट जिसमें ये आग लगी थी। बिल्कुल साकेत मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास में है और पास में मैक्स हॉस्पिटल है। बड़ी संख्या में विदेशी लोग, खासतौर से अफ्रीकी मूल के लोग, नाइजीरिया के लोग यहाँ पर रुके हुए थे। लगभग 47 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उसमें से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जब ये आग लगी थी तो आप वो सामने शटर देख रहे हैं, उस शटर में ताला लगा हुआ था और उसको काट के लोगों को बाहर निकाला गया। सबसे ज्यादा मौतें नीचे ही हुई थी और ये आग आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी आगोश में ले लिया। पूरी ये 4 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। लोगों ने बचने के लिए ऊपर से छलांगे लगाई। बहुत सारे लोग ऊपर से जब कूदे 5वीं 6ठी मंजिल से, तो कूदने के दौरान भी मौत हो गई। बहुत ही खौफनाक मंजर सामने आया कि लोग ऊपर लटके हुए हैं, बहुत सारे लोग ऊपर से कूद रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 6 कमरे संचालित करने की अनुमति थी, तो यहाँ पे 25 कमरे कैसे संचालित हो रहे थे? बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है, एमसीडी पर खड़ा होता है कि किस तरीके से ये जो रेस्टोरेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन रहे हैं। अब आप यहाँ पे फोरेंसिक टीम के काफी सारे लोग आए हुए हैं, वो पूरे मसले को लेकर जांच कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर है, क्या वजह रही आग की, वो तमाम चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी संख्या में लोगों की मौत हुई है और अधिकतर भारतीय नहीं थे, तो एक बड़ा सवाल इन सब की डेड बॉडीज को इनके देश तक पहुंचाने के लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है? बहुत बड़े सवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर ट्विटर पर दुख जाहिर करा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने भी दुख जाहिर करा और सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर आ सकती है और हालातों का जायजा ले सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी आग है। हमने पालम में देखा था किस तरीके से आग लगी थी, उतनी भयंकर। वहाँ पे 5 लोगों की मौत हुई थी और यहाँ पे लगभग 21 लोग मौत से आग से झुलसकर मर गए हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सीरियस इंजरीज लोगों को आई है, बहुत गंभीर रूप से लोग घायल हैं। आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। आज जो ये बिल्डिंग जली है फ्लोरिस एस्टेट, इसके बगल में तमाम और भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स यहाँ पे चल रहे हैं और चूंकि सामने मैक्स हॉस्पिटल है, अधिकतर लोग यहाँ पे रुकने के लिए आते थे और इसी वजह से अब जांच में पता चलेगा कि आग किस तरीके से लगी। लेकिन सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास ये आग लगी, लेकिन फायर सर्विस ने बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया, लेकिन धुएं की वजह से अधिकतर लोग मरे हैं। जब आप ये देखेंगे इस तरफ किस तरीके से बचाव अभियान चला था और बिल्कुल पास में ही मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी घायलों को लेकर एम्स में भी लेकर जाया गया है। लेकिन आप हालत अभी देख लीजिए। अभी यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय जो लोकल गवर्निंग बॉडीज के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग, अग्निकांड यहाँ पर हुआ था। पूरे देश के लोग
सभी शीर्ष लोग इस अग्निकांड को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली में अभी तक के हालिया इतिहास में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अग्निकांड है जिसमें झुलसकर लगभग 21 लोगों की मौत हो गई है और आने वाले समय में हालात और बुरे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके के होटल्स और भी यहाँ पे चल रहे हैं और जिनको सिर्फ परमिशन है 5-6 कमरे की, लेकिन आप पूरा यहाँ पे देखेंगे हर तरफ ये होटल्स चल रहे हैं। क्या इन तमाम होटल्स की जांच होगी कि आने वाले समय में यहाँ पर हादसे ना हो? एक और बात यहाँ पे जरूर जाहिर गौर देने वाली है, क्या फायर इक्विपमेंट्स इस होटल में थे, इस रेस्टोरेंट में थे, ये तमाम चीजें भी जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इस होटल का मालिक, इतना बड़ा हादसा हो गया अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। 21 लोगों की मौत की जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा? 21 लोग मरे हैं दिल्ली के अंदर और अधिकतर भारतीय नहीं थे, विदेशी लोग थे। तो किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम पे सरकार काम करेगी, किस तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप पूरा ये देख लीजिए। ये आग लगी तो बहुत तेजी में आग बहुत तेजी में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया और बहुत कम समय में अधिकतर लोगों की जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। और बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से अनियमितताएं यहाँ पर बरती गई थी। जो आप ये शटर देख रहे हैं जिसपे क्रॉस के निशान है, उस शटर को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया है। लगभग अधिकतर लाशें यहीं से निकली थी और बहुत अपडेट्स अब इसमें यही है कि 21 लोग इस हादसे में मर चुके हैं। आने वाले समय में और कैजुअलिटीज सामने आ सकती है और बड़े लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर सकते हैं। रेखा गुप्ता उन्होंने खुद ट्वीट करा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आ सकती है। एक बड़ी जनहानि हम कह सकते हैं दिल्ली के अंदर सामने आई है। 21 विदेशी लोगों की यहाँ पर जलकर झुलसकर मौत हो गई है। देखिए इस बिल्डिंग को लोगों ने ऊपर से कूद कर अपनी जानें बचाई है। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। कंजेस्टेड एरिया में इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। बड़े सवाल सरकार पे, प्रशासन पर, एमसीडी पर खड़े होने की, किस तरीके से ये होटल्स यहाँ पे चल रहे थे। 21 लोगों की मौत हो गई है, क्या ये ऐसे होटल्स इलीगल तरीके से चल रहे हैं, परमिशन नहीं है, क्या बताइए? गलत है, इसके बारे में बहुत गलत हो रहा है। हाँ देखो, एक्चुअली क्या है कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो ये होटल्स हैं अब इनका तो एमसीडी वगैरह को पता होगा क्योंकि इसमें फायर एग्जिट का गेट नहीं है। अगर आप उधर विजिट करोगे जाके तो फायर एग्जिट बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ पे ना कि कोई वैसे स्टे करते हैं वो टाइप के, यहाँ पे पेशेंट स्टे करते हैं और ऑलमोस्ट इधर जो पेशेंट थे उन्हीं की डेथ हुई है और सारे पेशेंट इंटरनेशनल है, इंडियन इसमें बहुत ही कम है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी बेइज्जती हो गई है? सारे विदेशी मुल्क के लोग यहाँ पर मारे गए। किस बहुत बड़ा सवाल सरकार में खड़ा होता है। इसे वर्ल्ड वाइड हुआ है, उसको फील होता है जिसका जाता है और ये हमारे लिए भी एक धब्बा लग चुका है। और सामने हॉस्पिटल है जो इतना अपने आप में एनसीआर में ब्रांड है, करीब 13-14 मैक्स इधर चल रहा है। तो अभी पेशेंट भी डरेगा। अगर हम भी इंडियन आउटसाइड होते, फॉरेनर कंट्री में होते तो हमें भी डर लगता है। जैसे अभी ईरान का चल रहा था तो ये भी कोई कम नहीं है। ये बर्निंग का ये बहुत ही यहाँ पे सब कुछ जो चल रहा है इलीगल है, इसको देखना चाहिए था कि फायर आपको लगता है कंपलसरी होता है। और जो ये जो रेस्टोरेंट था इसमें तो लोगों की मौत हो गई, आगे आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो। जितनी यहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनमें फायर इक्विपमेंट्स, इन तमाम चीज़ों की परमिशन, इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। अगर आप देखोगे तो ये फिर भी आपको खुला एरिया है। आप गेट नंबर 1 से आगे जाओगे तो कंजस्टेड है, उधर ट्रैफिक भी रहता है। आप वहाँ पे केबल देखोगे लाइट के तो वो आपको दिखेगा कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि कंजस्टेड एरिया में इस टाइप के होटल तो अलाउड ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसमें मोर देन 25 रूम है, तब कि आपको 6 या 7 रूम की परमिट होती है ओनली 1 फ्लोर की। ये आप देखोगे 5 फ्लोर 6 फ्लोर है। ये बहुत ही बड़ा हादसा बहुत है। सारे लोगों ने ऊपर से कूदे, उस दौरान भी उनकी मौत हो गई। क्या इसको आप हमारा सिस्टम का फेलियर समझते हैं कि हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं? फेलियर है ना सर। अगर आप देखोगे तो वो टेरिस्ट पे भी चढ़ सकते थे। ये लोग क्या करते हैं कि इलीगल चला के टेरिस्ट का हमेशा गेट लॉक करके रखते हैं। अगर आप टेरेस देखोगे पे ऊपर रेस्टोरेंट बना लेते हैं, बार बना लेते हैं। बिल्कुल टेरिस्ट पे एकदम आप देखोगे तो उसको एंजॉय के लिए बनाते हैं। अगर आप टेरिस्ट का गेट खुला होता तो आराम से वो बच सकते थे। ये बहुत बड़ा हादसा इंटरनेशनल लेवल का हुआ है। अब देखो अभी तो आंकड़ा क्या बताता है। बिल्कुल, अभी 21 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से कैजुअलिटीज हुई है ऐसा माना जा रहा है कि और लोगों की मौत हो सकती है। राहत कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जितने भी शव थे अंदर इस रेस्टोरेंट के अंदर, तमाम शव निकाल चुके हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे अभी भी एक बड़ी लाइन लगी हुई है एम्बुलेंस की, दिल्ली पुलिस के लोगों की। और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर कि किस तरीके से ये मौत के
सौदागर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिनको परमिशन मिली हुई है 2 मंजिल 3 मंजिल की, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट किस तरीके से चला रहे हैं। बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और हमें ये सोचना है कि क्या हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती आज हुई है? नहीं। 21 विदेशी लोगों का मरना कहीं ना कहीं हमारी सरकार पे सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश में विदेशी नागरिक कितने सुरक्षित है। विदेशों में अगर हमारे नागरिक मर रहे हैं उनके बचाव के लिए तो हम बहुत आगे आते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में कोई पॉलिसीज़ है कि अगर विदेशी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के इंश्योरेंस के लिए हमें कुछ काम करना पड़े? कितने लोग मर गए? कम से कम अभी मैंने पता किया है तो कम 60-70 आदमी बता रहे हैं कि 60-70 आदमी मरे हुए सारे। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन ने झूठ बोला है लोगों को? बाहर का, लेकिन सारे आदमी जितने भी हैं ऑल इंडिया से बाहर के हैं और पूरी आप गली में अंदाजा लगा सकते हैं 26 रूम चल रहे हैं, अगर 26 रूम में अगर 2-2 3-3 लोग भी रह रहे हैं तो लगभग 70-80 का आंकड़ा बनता है। हाँ, कम से कम 70-75 का आंकड़ा बनता है कम से कम। तो अभी इतने यहाँ पे होटल्स चल रहे हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, कुछ चेकिंग यहाँ पर होती है, कुछ होता है? ये सब अवैध है, अतिक्रमण है, सब अवैध है। क्या इनकी आड़ में जो होटल चल रहे हैं क्या पुलिस वाले एमसीडी के लोग पैसे ले रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट के लोग? ये तो सबको पता है क्योंकि इतनी पतली पतली गलियों में होटल या कुछ भी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, ये सब अवैध ही तो है। तो क्या अब जहाँ ये आग लगी है वहाँ से इस तरफ से आप आएंगे, ये वाला जो रोड है इसके बिल्कुल सामने आप ये देखेंगे, ये मैक्स हॉस्पिटल। तमाम लोग यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे वो तमाम लोग यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। बहुत बड़े सवाल यहाँ पर सरकार पे, प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में विदेशी लोगों की मौत हो रही है। आप देखिए एक लंबा जमावड़ा एम्बुलेंसेस का यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस यहाँ पर है और एक एक एम्बुलेंस में 2-2 3-3 4-4 लोगों को डाल के लेके जाया गया। तो अब मौत के आंकड़े सिर्फ 21 ही यहाँ बढ़े हैं। ये सरकार छुपा रही है क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से 21 लोगों की मौत हुई है, आप मंजर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स चल रहे हैं। आप उस तरफ देखेंगे उधर होटल्स है, इस तरफ आप आगे लेकर जाएगा। क्या इनमें किसी तरीके की फायर सेफ्टी के लिए कोई इंतज़ाम है या नहीं? 21 लोग मरे हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 21 लोगों की मौत का जो मातम बन रहा है क्या सिर्फ ऐसे ही वो टाइम पास में चला जाएगा या फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी? बगल में हॉस्पिटल है, इस रोड पर अधिकतर केमिस्ट की शॉप्स है, अधिकतर यहाँ पे पीजीज है, अधिकतर यहाँ पे होटल्स हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो भी यहाँ पे स्टे करते हैं अमूमन दिल्ली के से बाहर के ही होते हैं, विदेशी लोग होते हैं। आप इस वक्त मौजूद थे जब आग लगी थी, कुछ बताएंगे? मेरे सारे दोस्त ये सारे मौजूद थे और हम भी मौजूद थे, हम ये पार्क में थे। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने खुद बचाया है लोगों को। बचाया, ये सारे लड़के खड़े हुए ना, ये चारों और 3-4 और बंदे थे जो बचाने वाले थे। जब ऊपर से कूद रहे थे, शीशा तोड़ के गद्दे, वो गद्दे वाले हैं, इस सामने गद्दे की दुकान है, उन्होंने गद्दा बिछाया, चद्दरें बिछाई, जो ऊपर से कूदे गद्दे के ऊपर, जो कुछ लोग बच गए वहाँ से और कुछ को बेसमेंट में से निकाला। तो लोग ऊपर लटके हुए हैं, यहाँ लटके हुए, कुछ कूदे, कुछ लटक के ऐसे ही मर गए ऐसे, जो और क्या नाम है, कुछ गद्दे पे जो बच गए, गद्दे पे कूद के जो कोई पीछे की तरफ कूद रहे थे, कोई इस तरफ कूद रहा था, कुछ शीशे टूट भी नहीं रहे थे। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू में हेल्प किया है और 7-8 लोग ऐसे हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, 100 मीटर की रेंज में रहने वाले। उन्होंने अंदर जा करके अपनी जान पे खेल करके जितने से ज़्यादा हो गए लोगों को बचा लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर हमारी बेइज्जती हुई है, विदेशी लोग हमारे यहाँ जल के मर गए, क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे? अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये मुद्दा कोई बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल है। ये रीजन क्या है कि इसमें जितने भी जाने गई है और जितने भी लोग थे वो इंडियन नहीं थे, वो सारे फॉरेनर थे जो यहाँ पे 200 मीटर की रेंज में यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो नहीं था, इनमें से कोई भी नहीं था, सब जो चले गए थे। काम करने वाले लोग क्या वो अपने भग गए थे? जब आग लगी थी वो शायद भग गए थे यहाँ से, जो कोई नहीं तो था। मैं देख रहा था कि वीडियो में कि जो नीचे का बेसमेंट है उसका ताला लगा हुआ था, उसको लगा हुआ था। फायर वाले आए थे और कुछ पुलिस वाले थे, दिनेश भाई जो हमारे यहाँ के पुलिस वाले कांस्टेबल है वो थे, और कुछ ये लड़के थे जिन्होंने जो फायर वालों ने कैंची से वो काटा, सरिये से वो काट के तब जाके बेसमेंट में 7 से 8 लोग थे नीचे बेसमेंट में, जिनको निकाला बाहर। और ऊपर से कुछ लेडीज कूदी, कुछ जेंट्स कूदे गद्दे के ऊपर। आप बताइए भैया, जो घटनाक्रम हुआ था आपके लोग बचाने में लगे हुए थे, आपकी देखिए पूरी इनकी भैया की टी शर्ट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से काली हो चुकी है, किस तरीके का मंजर रहा होगा, क्या बताएंगे?
ये मंजर बहुत खतरनाक था और लोगों को बहुत रेस्क्यू किया गया, बचाया भी गया। अदरवाइज बहुत मुश्किल था इतनी कैजुअलिटीज को कंट्रोल करना, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। लगभग कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? 21 लोगों की मौत की बात आ रही है। 250 लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता है, तो काउंटिंग करने के बाद ही पता लगेगा। हम लोग तो सिर्फ हेल्प कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के लोगों ने काटा था, तब शटर को काट के लोगों को बाहर निकाला है। तो सुबह 8-10 के आसपास ये आग लगी थी, क्यों नहीं ये शटर को खोला गया? बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और बहुत सारी जो भी लोग यहाँ पे मरे हैं, अधिकतर फॉरेनर्स थे, अधिकतर साउथ अफ्रीका, अफ्रीकी देशों के लोग थे, नाइजीरिया के लोग थे, और बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े करते हैं। कल ये 30 आदमी मरे हैं कम से कम 30। इसका आपको लगता है प्रशासन झूठ बोल रहा है? प्रशासन सच झूठ बोल रहा है और क्या प्रशासन झूठ? प्रशासन की एमसीडी की तो कमी है। ये तो हमें गांव के लोकल बच्चे सबने मिलके बचाया, जो एक आध कोई जान बची हुई तो कुछ भी नहीं बचती। ये सब इनकी आपस की मिली भगत है। ये जो आग सुबह 8:30 बजे के आसपास लगी थी, बहुत तेजी में, लगभग 9-9:30 बजे के आसपास पूरी आग पूरे विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी क्या वजह रही होगी? किस वजह से आग लगी? क्या यहाँ पे कुछ और भी काम होता था? ये तो देखो जो ऊपर वाले को पता है, जो आग लगी हुआ से पता है। बाकी आग बहुत तगड़ी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक हिसाब किताब था, बहुत तगड़ी आग थी। लोगों का बचना कुछ, एक तो हाथ में एक आदमी का तो बेचारे का बैग ही रह गया, वो अंदर ऐसी बैग के साथ ही मर गया। बहुत लोग मरे भाई, बहुत बुरा हादसा है। गांव में से पहले कितनी एम्बुलेंस आपके सामने, मैं जो वीडियोस देख रहा था, लगभग 4-4, 5-5 सबों को एक साथ डाला जा रहा था। हमने कम से कम 1 घंटे तक एम्बुलेंस आई गई है, अनगिनत। कुछ क्या फायर ब्रिगेड, ये पुलिस, इन सब को आने में टाइम लगा या सही टाइम पर आ गए? जो टाइम लगेगा भाई सड़क के हिसाब से, बाकी एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने। जो है जो मालिक है इस होटल का, उसके खिलाफ कितनी सजा होनी चाहिए? और आमतौर पर सारे लोग विदेशी मुल्क के लोग यहाँ पे मारे गए हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या बताएंगे? और भी तो यहाँ पे जो होटल के मालिक है, वो अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जब आइडेंटिफाई किया जाएगा तो सख्त सजा की बात यहाँ पे की जाएगी। और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा है। मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है, और यहाँ तक कि पीएमओ से भी इस पूरे मसले की गंभीरता को देखा जा रहा है। और आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी गिरफ्तारियां यहाँ पे हो सकती है। जिन जिन लोगों के नाम इस होटल के संचालन में, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। और ये तमाम जो आप रेस्टोरेंट, होटल्स देख रहे हैं इस पूरी लाइन में और अंदर की तरफ, उन पे भी तमाम बड़ी पाबंदियां इन पे हो सकती है, क्योंकि ये सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे होटल चला रहे हैं, बिना एनओसी के, बिना फायर इक्विपमेंट्स के होटल चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली में 21 लोगों की मौत हुई। मेरे साथ जयप्रकाश जी है, कांग्रेस के आप नेता है। जयप्रकाश जी, इतना बड़ा हादसा मालवीय नगर में हो जाता है, किसकी जिम्मेवारी आप इसको मानते हैं कि 21 लोग, विदेशी लोगों की मौत हुई है, इंडिया की, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, हमारा वैसे ही मेडिकल टूरिज्म बहुत कमज़ोर है, इतना बड़ा हादसा कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना में जो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो घायल हैं उनको अस्वस्थ होने का परमात्मा से दुआ वो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार और ये संबंधित विभाग हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब जिम्मेदारी के नाम पर क्या हो रहा है? सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, संबंधित विभाग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर यदि होटल और इमारतों में सुरक्षा की अगर कमी थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? अगर सेफ्टी की दिक्कत थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? दुख की बात यह है कि सब के सब मिले हुए हैं, जेबें भर जाती हैं जगह की। देखिए, जब सैजुला धाम में जो बिल्डिंग गिरी है साकेत मेट्रो के पास में, वहाँ पे सीधा लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक की साठगांठ से चीजें चल रही है। वहाँ पे सतीश उपाध्याय का लोगों ने नाम लिया था रेखा गुप्ता के सामने। देखिए, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं और पार्षद होते हैं, ये तीनों की मिली भगत से ही सारे काम होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, पुराने लोगों ने क्या किया, नए लोगों ने क्या किया, पुराने लोग नए पे बोलेंगे, नए लोग पुराने पे बोलेंगे, मगर मरती कौन है? जनता। अभी विदेशी मूल के जो लोग इसमें मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, क्या बोलोगे आप, क्या जवाब दोगे आप? बहुत करप्शन फैला हुआ है और आप करप्शन को रोक नहीं सकते, क्योंकि इस करप्शन के अंदर दिल्ली सरकार पूरी और उनके साथ जो प्रशासन है, संबंधित विभाग के,
ये सब मिले हुए हैं भाई। अगर इंक्वायरी इनको सबसे ठीक पहले इस्तीफा दे देना अगर चाहिए। इंक्वायरी ठीक से इन पे होती है जांच होनी चाहिए और जांच के नाम पे कुछ नहीं होगा। सबके सबको क्लीन चिट मिल जाएगी और कसूरवार कौन होंगे? जो मर गए उन्हीं पे सारा का सारा थोप दिया जाएगा। दुख की बात यह है कि कुछ नहीं हो सकता, पूरा का पूरा करप्ट, पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर। जो यहाँ पे अवैध तरीके से होटल चल रहे हैं, एक दो कमरे के बीच में 25-25, 30-30 कमरों के होटल चल रहे हैं, इनकी क्या जांच होने की जरूरत है? फायर ऑडिट करनी चाहिए इनके, कुछ ऐसा आपको लगता है? विधायकों के पैसे मुंह में भर दिए जाते हैं, सांसदों के मुंह में भर दिए जाते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, ओपन चैनल बोल रहा हूँ आपके, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है विधायक और सांसद लेते हैं पैसा। बिल्डिंग को आज की नहीं है, इससे पहले क्या हो रहा था देखो ना आप, क्या हो रहा था। जांच कहाँ है? कौन है जांच करने वाला? अफ्रीकी देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप उनके में डर का माहौल नहीं आप देखते कि डर का भारत तो पूरा में देश ही अभी पूरा डर के देश, पूरा देश ही डर के माहौलों में कर रखा है और पीछे से सिस्टम सरकार पूरा का पूरा फेलियर चल रहा है। क्या हो रहा है? ये घटना हुई है, 4 दिन बाद और घटना होगी। अभी वो बिल्डिंग क्लब से ये देखा ना, ऐसे होते रहेगा, कुछ नहीं होता। सरकार और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क किससे पड़ता है? जिनके परिवार का कोई मरता है उन्हें फर्क पड़ता है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ना इस संबंधित विभागों को कोई फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, मरते हुए हैं। वैसे भी हमारा देश कहाँ है? क्या हो रहा है देश में? चाहे भारतीय मूल के कितने, मतलब विदेशी मूल के कितने लोग मरने तो पहले एक आदमी मरता रहा, जांचें होती थी। कहाँ हो रहा है आज? आज तो दुनिया भर का हिंदू मुस्लिम चल रहा है, चलाए जाओ। इनकी रोटियां सीख रही है सरकारों की। फिर शालीमार बाग में कितनी बड़ी 150 मकान तोड़ दिए भाई, कोई मजाक ही क्या? आज तक के वो भी इतिहास का, पुराने आज तक के मकान थे, इतिहास बहुत का। 100 साल 50 साल पहले के मकान। आप वहाँ गए हो कभी? आप देख कर आओ, बहुत जगह है। लोग घरों में बैठे होते, कहते नहीं कब्जा कर रखा, कोई कब्जा नहीं हो रहा। 100 मीटर का रास्ता है, दायरा, वहां से 1-2 पटरियां निकल जाए ट्रेन की, बल्कि 4 निकल जाए, मगर सिर्फ सिस्टम को खत्म करना है। सरकारें मिली हुई हैं, संबंधित विभाग मिले हुए हैं, इनके मुंह में पैसे जाते हैं, जेबों में पैसे जाते हैं, वो चल रहा है और कुछ नहीं हो सकता। इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया सरकार ने, दिल्ली सरकार। मेरे साथ में सोमनाथ भारती जी है। भारती जी, आपका ये इलाका रहा है, इतनी बड़ी आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप यहाँ पे 3 बार विधायक रहे, इस तरीके से ये आग लगना सरकार की कितना बड़ा फेलियर है, क्या आप कहेंगे? और 21 लोगों की, विदेशी लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़े सवाल हमारे इंटरनेशनल जो हमारी मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उस पर भी खड़े होते हैं। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना घटने के बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे का है तो चिंता का विषय है। आज एक बिल्डिंग में आग लगी, सामने मैक्स हॉस्पिटल है, खुदा न खास्ते वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपकी क्या तैयारी है? मैं जानना चाहता हूं भाजपा सरकार से, हर इंजन आपका है तो दायित्व किसका होगा? आज अगर आप 1 घंटा लेट पहुंचे हैं, अगर 1 घंटा पहले पहुंच चुके होते, समय से पहुंच चुके होते तो कैजुअलिटी की संख्या कम होती। लापरवाही बहुत ज्यादा है, कैजुअलिटी और ज्यादा होती। अगर मेरे क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं होते, अपनी जान पे ना खेलते, अपनी जान पे खेल के लोगों को जा करके निकाले हैं, अपने मुंह से CPR दिया है, खिड़कियों से लोगों को कुदवाया है, तब जाके कुछ बचाव हो पाया। शुरुआती तौर पर मैं यहाँ पे जो मौजूदा विधायक उनको सुन रहा था, वो लोगों से बचते हुए नजर आ रहे थे, बताते हुए नजर आ रहे थे कि कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो रिस्पांस है फायर ब्रिगेड का काफी डिले रहा है, लोगों ने खुद लोगों को बचाया। क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों ने एक उम्दा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंटरनेशनल लोगों की जो मौतें और ज्यादा हो जाती, आज बहुत कम हो पाया क्योंकि क्षेत्रीय लोग जागरूक थे, जान जोखिम में डाली, जो इस घटना के अपने मुंह से दिया। जो इस घटना के जिम्मेवार लोग हैं, उन पे किस तरीके की सजा की आप मांग करते हैं? कितने लोग इस होटल को संचालित कर रहे हैं? क्या सबको गिरफ्तार करने की जरूरत है? और जितने अधिकारी जिन्होंने परमिशंस दी है, ये 6 कमरे का होटल चला सकते थे, 25-30 कमरे का होटल क्यों चल रहा था? क्या वजह रही? देखिए, मैं तो इस बात को लेके हमेशा ही कहता रहा हूँ कि देखिए, लाइन खींचनी पड़ेगी आपको कि भाई आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? अब ये कह के कि जी पहले से था, पहले तो खादी ग्राम का यहाँ दुकान था, ये तो आपने होटल बनवाया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि दायित्व से बचे नहीं, आगे आकर के दायित्व लें
आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका सीएम, आपका पीएम, आपका एचएम, आपका एलजी, सब कुछ तो आपका है। इतना बड़ा हादसा हो गया, यहाँ पे बीजेपी के बड़े लोग नहीं आए हैं, लोग 21 मर गए हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सिर्फ ट्विटर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और उस पर भी देखें कि माननीय मोदी जी अपना इंटरनेशनल अरेना में चमकाना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल के लोग यहाँ उनकी मौतें हुई हैं, तो कैसे बचाव होगा? जब लोग आपसे पूछेंगे तो आप कैसे बचोगे? अगर आज जिन जिन देशों से जाकर के लेके आए हो मेडल्स, पुरस्कार, अवार्ड, आज वो लोग आपको पूछेंगे। जो मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से मेरे देश में फॉरेन इनकम हो रही थी, उस पर भी रोक लग जाएगी। आर्थिक मंदी में ऑलरेडी देश है, अगर मेडिकल टूरिज्म बंद हो गया तो कई लोगों की नौकरियां खत्म होंगी, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल इस आग की घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या हमारे देश में किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है? हमने देखा बड़े हादसे दिल्ली के अंदर लगातार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सैजुलाबाद में एक बिल्डिंग गिर गई, 6 मासूम लोगों की मौत हो गई उसमें। अब 21 लोगों की मौत होना, वो भी विदेशी नागरिकों की, बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या किस तरीके से हम काम कर रहे हैं अपने देश के अंदर। आपको मैं फिर से एक बार ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ कि इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। मेरे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी और बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि हमें किस तरीके से इसकी जांच होगी, तब और भी खुलकर सामने आएगा कि कौन कौन लोग इसके पे जिम्मेवार है और क्या ऐसी धड़ल्ले से ऐसे होटल चलते रहेंगे बिना फायर ऑडिट के, बिना फायर एनओसी के। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पर मैं सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार शर्मा।